हेलो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, वैसे तो हर एक जगह ये क्वेश्चन पूछता है। यानी यहाँ पे क्या रहा है कि उष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है उष्मीय अपघटन। तो हम देखते हैं उष्मीय अपघटन अभिक्रिया होता क्या है। अब देखिए उष्मीय का मतलब क्या होगा, जब ऊष्मा हम देंगे ना, जब ऊष्मा देंगे तो अपघटन यानी टूट जाएगा। अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या होगा? टूटना। ठीक है, हम लोगों को साइंस में इसलिए परेशानी होता है क्योंकि हम लोग करते क्या है तो इसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, आखिर ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, हमें समझना होगा कि प्रत्येक वर्ड का मतलब। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उसमें मतलब होता है उष्मा या गर्म करना। वो इसके द्वारा क्या होता है, जब टूटता है कोई भी तत्व या कोई भी यौगिक तो उसको हम कहते हैं उष्मीय अभिक्रिया। तो अब यहाँ पे कहता है एक उदाहरण देकर समझाइए। तो आपने क्या करोगे, इसका परिभाषा दे दोगे और उदाहरण नहीं दोगे तो यहाँ पर भी 1 मार्क आपका बिहार बोर्ड में कट जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, तो उदाहरण देना होगा। आप सोचेंगे क्या, मैं तो एग्जाम में अच्छे से लिख के लाया हूँ, लेकिन आपको मार्क कहाँ कम हो जाता है मालूम है? आप उदाहरण कहीं न कहीं छोड़ देते हैं, उसका एग्जाम्पल नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण आपका 1 मार्क या 2 मार्क वहाँ से कट जाता है। और जब ये मार्क कटेगा तो क्या होगा, है ना? रिजल्ट कम होगा। तो देखो, जब किसी अभिकारक को गर्म करके प्रतिफल प्राप्त किया जाता है, कोई भी एक अभिकारक है और उसको जब हम गर्म करेंगे और तब क्या होगा, प्रतिफल बनेगा, तो उस अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल बात है, कुछ है क्या, आप याद कर सकते हैं। जैसे CaCO3 है ना, ये है क्या, तो संगमरमर। क्या है? संगमरमर। इसका बहुत सारा नाम है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, अब इसको हम करेंगे गर्म। क्या करेंगे? गर्म। यानी इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, त्रिभुज का ये साइन है केमिस्ट्री का, इसके लिए मैं एक वीडियो जरूर बनाया हूँ, आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और इसमें ही बताए हैं, बहुत सारे सिंबल के बारे में बताए हैं, छोटे छोटे सिंबल कौन क्या प्रतीक देगा। तो यहाँ पे ये त्रिभुज है, ये दे रहा है क्या, हम यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, यानी उष्मा को हम दे रहे हैं। और उष्मा देंगे तो ये टूटेगा। टूटने के बाद क्या होता है, CaO बनता है और CO2 बनता है, ये जो कि गैस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये ठोस के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी CaO। कली चूना एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो संगमरमर या इसको आप जो भी कहें, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहें, चूना पत्थर कहें, बहुत सारा इसका नाम है। तो जब हम चूना पत्थर को हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे कली चूना और CO2, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सफेदी के लिए करते हैं, घर में दीवालों को पेंट करने में करते हैं, इसी का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया ना? इसमें पानी डाल देते हैं और जब यह यौगिक बनता है CaOH का होल ट्वाइस, तो इसी का हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए।